3 मेन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं सीबीएसई में, लेकिन हमारी बुक में कहीं नहीं है, ठीक है। या तो आरडी वगैरह में मिलेंगे या फिर जब आप सैम्पल पेपर्स लोगे तो उसमें आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, कुछ टर्म्स का सिलेक्शन करना, ठीक है। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करा रही हूँ एक, जो 1 मार्कर में आता है। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें 3 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव एपी में दे रखी हो, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो एपी में दे रखी हैं, मान लेते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी, मान लेते हैं ए, बी और सी। इन जनरल ले रही हूं मैं ये, ठीक है। वैसे हम जब एपी लेते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी ऐसी टर्म्स लेते हैं, बट क्योंकि 3 टर्म्स के लिए हम एक फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं, इसीलिए मैं इस फॉर्म में ले रही हूँ इसको। 3 टर्म्स है ए, बी और सी, और ये सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है रूल, ठीक है। अगर ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है और मुझे कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो मैं कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकती हूँ? बी माइनस ए, तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है? बी माइनस ए हो सकती है, या फिर सी माइनस बी भी हो सकती है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। यूक्लिड पढ़ा था लास्ट ईयर। अगर 2 सेम चीजें इक्वेट कर दें, यहाँ पर ये इक्वल टू डी है, यहाँ ये इक्वल टू डी है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन इक्वल हो गया। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से व्हाट? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। या इसको ये भी कह सकते हो कि d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। b को हम इस साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो b प्लस बी हो जाएगा, और a को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या हो गया? c प्लस ए। b प्लस बी 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, b इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 2। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रही है? कभी भी 3 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिवली अगर एपी फॉर्म कर रही हैं, तो सेंट्रल मोस्ट टर्म जो होती है वो हमेशा 2 एक्सट्रीम टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होती है। अरिथमेटिक मीन समझते हो ना? किसी भी चीज को प्लस करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 टर्म्स को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो ए और सी का क्या आ गया? अरिथमेटिक मीन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। whenever 3 terms are given in AP, then central most term is always the arithmetic mean of 2 extremes. लिख लो इस रिजल्ट को। whenever 3 terms A, B, C are consecutive terms of AP, then the middlemost term is always the arithmetic mean of 2 extremes. of 2 extremes मतलब जो 2 कॉर्नर पे टर्म्स दे रखी हैं उनका अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, अगली लाइन में लिखिए, दिस एम्प्लाइज B इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस ए अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला की तरह बन गया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो, आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। लिखिए, इफ 2x कॉमा x प्लस 10 कॉमा 3x प्लस 2 आर इन AP,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कौन कौन सी टर्म दे रखी हैं? 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2। तो मैं इस वाली टर्म को a ले सकती हूँ, सेंट्रल वाली टर्म को b और इस वाली टर्म को c। ठीक है, बिकॉज 3 terms are in AP, because 3 terms are in AP, therefore B is equal to A plus C upon 2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। B की वैल्यू x plus 10, A की वैल्यू 2x, C की वैल्यू 3x plus 2 अपॉन 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओगे, 2x plus 20 x की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू को पुट करके देखना, पहली टर्म क्या बन रही है, दूसरी टर्म देखो क्या बन रही है 16, तीसरी टर्म क्या बन रही है 20। 12, 16 कितना गैप, 20 कितना गैप, बन गई AP। समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और लिखो, करके दिखाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that k square plus 4k plus 8, such that k square plus 4k plus 8 comma 2k square plus 3k plus 6 comma 3k square plus 4k plus 4 are the consecutive terms of AP। फॉर्मूला लगा लो, B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। देखो जरा सॉल्व करके, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, हमारे पास जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो हम हमेशा कोई भी चीज़ को लेट करना होता है, एक्स वाई जेड ऐसे लेट करते हैं। कभी हमें AP लेट करनी पड़े अपने आप से, तो हम कैसे AP को लेट करेंगे? जनरली A1 A2 A3 तो सिर्फ टर्म्स की वो है ना, नोटेशन है ना,
A1 A2 A3 से कुछ क्लियर तो ऐसे करेंगे A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D। ये तरीका होता है किसी भी एक AP को अपने आप से जब हम कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं। अगर मान लो मुझे AP की कोई 4 टर्म्स लेट करनी है, मैं पहली टर्म को A कह दूं, दूसरी टर्म को A प्लस डी कह दूं, तीसरी को A प्लस 2D कह दूं। समझ में आ रही है? लेकिन जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन में यूनिफॉर्मिटी नहीं बनती। क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है बट वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। इक्वेशंस जो होंगी वो थोड़ी हार्ड हो जाएंगी, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 3 टर्म्स को लेट करना हो, मतलब 3 टर्म्स AP में लेनी हो, तो हम वो टर्म्स क्या लेकर चलते हैं, A माइनस डी, A और A प्लस डी। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ टर्म्स हैं जो हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं, लॉजिकली ली हुई टर्म्स हैं ये। इनका बेनिफिट क्या होगा वो हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे अभी। ठीक है, इससे क्या होता है ना, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से चलना शुरू कर देता है और हमें इजीली उसको कैलकुलेशन मतलब हम उसको कर पाते हैं कैलकुलेट। अगर हम जनरली A प्लस डी A प्लस 2D लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर कम होती हैं फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होती हैं तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो एकदम से राइज कर जाता है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर मतलब बहुत लेंदी हो जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम स्पेशल टाइप ऑफ टर्म्स। ठीक है, लिख लो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ AP in special cases, selection of terms of AP in special cases। ठीक है, जब हमें 3 टर्म्स लेट करनी है तो हमेशा A माइनस डी A प्लस डी। आगे बात समझ में? आप A प्लस डी A माइनस डी लिख सकते हो, मतलब ऑर्डर डिक्रीजिंग भी रख सकते हो और ऑर्डर इंक्रीजिंग भी रख सकते हो। ठीक है, कब लेनी है ऐसी टर्म, जब हमें 3 टर्म्स लेट करनी होंगी। अगर हमें 5 टर्म्स को लेट करना हो, AP की 5 टर्म्स देखनी हो अगर, तो कैसे लिखेंगे, A माइनस डी A माइनस 2D और इधर से चलेंगे A प्लस डी A प्लस 2D। हो गई 5 टर्म्स, बोलो। यही लेट करनी है। कहाँ है नेगेटिव पॉजिटिव? तो नेगेटिव टर्म क्यों बोल रहे हो आप इसको? ठीक है, अगर मुझे 7 टर्म्स लेट करनी हो, A माइनस, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते A इवन नंबर हो, अभी हम ऑड नंबर कर रहे हैं, इसके बाद इवन नंबर करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मुझे 9 टर्म्स लेट करनी हो, समझ में आ गई बात? ठीक है, पेपर में कभी नहीं आएगा, पेपर में 3 टर्म्स तक ही आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स को लेट कैसे करना है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है कंसीडर करने का, ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन लिखो, उससे समझ में आएगा कि हम ऐसी टर्म्स क्यों लेते हैं। लिखो, डिवाइड -3 in 3 parts, divide -3 in 3 parts such that they form an AP, they form an AP
and also the product of three parts should be 8. ठीक है, ठीक है। -3 को तोड़ना है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। मतलब 3 ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिनको ऐड करके क्या आ जाए? -3। किसी चीज़ को तोड़ना है तो इसका मतलब वो वापस से ऐड करें तो क्या आ जाए? -3 आ जाए। समझ में आ रही है? इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोला जा रहा है कि 3 ऐसी टर्म्स बताओ जो एपी भी बना रही है, उनका सम कितना होना चाहिए? -3, और उन तीनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 8। तो 2 कंडीशंस दे रखी हैं हमें, सम एंड प्रोडक्ट। हर क्वेश्चन में यही होगा, ठीक है। तो हम एपी क्या लेट करके चलेंगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी लिखो। लेट अस कंसीडर the three terms be a minus d, comma a plus d। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू -3। सॉल्व करो जरा, देखो क्या होता है। क्या हो रहा है? मतलब आपके पास a की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? क्योंकि आपने ऐसी टर्म्स कंसीडर कर रखी थी जिससे d से d क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर यही आपने a प्लस डी और a प्लस 2d जैसी टर्म्स ली होती तो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होना था। आपकी इक्वेशन में a भी नजर आता और d भी नजर आता। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा अगर आप टर्म्स को ऐसे लेट करेंगे तो। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन क्या है? इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 8। a को अलग कर दूं? कर सकती हूँ, a की वैल्यू है मेरे पास -1। a की वैल्यू चलो बाद में रखेंगे। a को अलग करो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये इस टर्म्स को लेट करने का दूसरा बेनिफिट की आइडेंटिटी बन जाएगी। a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। -1 इधर आ जाएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो डी की वैल्यू आ गई, यहां से आगे नंबर कटवाने आपने, क्योंकि आपको ये याद ही नहीं रहता कि अगर स्क्वायर है तो 2 आंसर्स आएंगे। पता नहीं कब याद करोगे। +-3 तो 2 केस बन जाएंगे। d की वैल्यू +3 भी हो सकती है, d की वैल्यू -3 भी हो सकती है। तो केस
1 and case 2 when d is equal to 3 and d is equal to -3। a की वैल्यू तो हमारे पास -1 ही है ना दोनों केसेस में, a की तो एक ही वैल्यू आई थी। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म थी जो हमने लेट की थी वो क्या की थी, a माइनस डी थी पहली टर्म। वैल्यू पुट करो, -1 -3 -4, ये हमारी पहली टर्म आ गई। ठीक है, सेकंड टर्म क्या थी हमारी, a यानी कि -1, और थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी, -1 + 3 कितनी आ गई, 2। ठीक है, -4 -1 कितना होता है, -5 + 2 कितना होता है, -3। यही बोला गया था, तीन ऐसी चीजें जिनको ऐड करके कितना आ जाए, -3। मल्टीप्लाई करके देखो, -4 × -1 4, 4 × 2 8, प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। ऐसे ही केस 2 करो, d की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू -1 है। देखो जरा तीन टर्म्स कौन कौन सी आती हैं, क्या आ रही है, पहली टर्म बोल, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए काम करना जरा। गलत आ रही है, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड -1 -4, सेम सीरीज आएगी, रिवर्स हो जाएगी। वहां पे पहली टर्म -4 आई थी, दूसरी -1 आई थी, और तीसरी कितनी आई थी, 2। अब जब -3 करोगे तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 2, सेकंड टर्म कितनी आएगी, -1, और थर्ड टर्म कितनी आएगी, -4। समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई। लेकिन केसेस आपको दोनों ही डिस्कस करने पड़ेंगे, प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखा करो सॉल्व करते समय। आ गया समझ में, कुछ पूछना है और क्वेश्चन करना है या आगे बढ़ूं, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेट करने हो, जैसे अभी हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेट किए थे। तीन टर्म्स में क्या करते हैं, तीन टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, a + d। 5 टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, सेवन टर्म्स, याद रहेगा। when 4 terms are in AP, जब हम 4 टर्म्स को लेट करने वाले हैं AP में, पहली टर्म लेंगे a - 3d, फिर लेंगे a - d, फिर लेंगे a + d, और फिर लेंगे a + 3d। 4 टर्म्स। ठीक है, देखो इसका और इसका गैप कितना चल रहा है, 2d, 2 का क्या, 2d। इसका और इसका गैप देखो 2d, इसका और इसका गैप देखो 2d। गैप सेम होना चाहिए ना एपी में, यही तो एक कंडीशन होती है। समझ में आ रहा है। तो ये 4 टर्म्स है, अगर मुझे 6 टर्म्स लेनी पड़ी तो a - 5d, a - 3d, एट टर्म्स,
कुछ याद नहीं हो रहा फिर? अच्छा, स्पीड नहीं पकड़ रहा। a माइनस 7d, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, और फिर सारी की सारी टर्म्स प्लस साइन के साथ। याद रहेगा? आएगा नहीं कभी भी, 4 टर्म से ज्यादा नहीं आता। इधर 3 टर्म्स आती हैं और 4 टर्म्स आती हैं, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे हमें इवन टर्म्स को लेके चलना है और कैसे ऑड टर्म्स को लेके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द 4 टर्म्स in AP such that their sum is 32, such that their sum is 32 and ratio of product of extremes to the product of means is 7:15. 7:15। जब ये 4 टर्म्स होती हैं तो ये 2 टर्म्स जो कॉर्नर पे रहती हैं इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं, और ये जो 2 टर्म्स सेंटर में होती हैं इनको मीन्स कहते हैं। आगे बात समझ में? मिडल मोस्ट टर्म्स को मीन्स कहेंगे और 2 कॉर्नर वाली टर्म्स को एक्सट्रीम्स कहेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, इज इक्वल टू, इक्वेशन में इज इक्वल टू भी होता है, इज इक्वल टू, ठीक है, 32। माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस d से प्लस d कैंसिल हो जाएगा। आपकी इक्वेशन में क्या बन जाएगा? 4a इज इक्वल टू 32। तो आपकी पहली इक्वेशन से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? आ गई 8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? रेशो दिया हुआ है किसका? एक्सट्रीम्स का, एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट का। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मतलब a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, रेशो का मतलब अपॉन में। ठीक है, a माइनस d इंटू a प्लस d। कितना दिया हुआ रेशो? 7:15, यानी 7/15। समझ में आया? फॉर्मूला लग सकता है a स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 7/15। आप चाहे यहां से a की वैल्यू रख लीजिए, नहीं तो पहले सॉल्व कर लो a और d में, जब लास्ट में आ जाए तो उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो। 15 को इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 15 a स्क्वायर माइनस 135 d स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है।
ए की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर दें ए इंटू 8 इंटू 8 128 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2। केसेस बना दो जैसे 3 टर्म्स में किया था, केस 1 केस 2 और चारों टर्म्स फाइंड करो।